बताना है कि मानव शरीर में तत्वों की औसत मात्रा, ठीक है, मानव शरीर में जो है औसत मात्रा कौन सा तत्व कितना परसेंट है? ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 65%। ऑक्सीजन जो है 65%, कार्बन 21%, कार्बन 18% और हाइड्रोजन 10%। हाइड्रोजन 10%। ठीक, अगला बताना है वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलने से प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के मिलने से जो है एक निश्चित अनुपात में जो मिलता प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक। इसको हम लोग कहते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं उसको? मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हवा एक क्या है? मिश्रण। हवा एक मिश्रण है। अगला प्रश्न, वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यौगिक। यानी निश्चित अनुपात में जो रासायनिक संयोग बनता है उसको क्या बोलते हैं? यौगिक। जैसे H2O में निश्चित अनुपात में, H2O यानी जल हो गया ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो कितना के अनुपात में होता है? 2:1 होता है। क्या हाइड्रोजन में 2 अणु है और ऑक्सीजन में 1 अणु, 2:1 में होता है। अगला बताना, अगला जो है बताना है कि बारूद जो है क्या है? समांगी है कि विषमांगी? बारूद जो है विषमांगी का उदाहरण है। ठीक है, अगर कुहासा बोलेंगे तो विषमांगी है, और नमक और पानी का विलयन क्या होगा? सममांगी का। ठीक है, अगला प्रश्न है मानव शरीर में यौगिक का क्रम। मानव शरीर में यौगिक का क्रम जो है, मानव शरीर में जो यौगिक रहता है सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा रहता है? H2O जल होता है, उसके बाद प्रोटीन होता है, उसके बाद क्या आता है? वसा होता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कपूर जो है किसका उदाहरण है? कपूर ऊर्ध्वपातन का। ठीक है, नेप्थलीन किसका है? ऊर्ध्वपातन का है। यानी ऊर्ध्वपातन क्या है? जो ठोस जो है, ठोस को हम लोग किस में करते हैं? परिवर्तित हो जाता है, गैस के रूप में परिवर्तित होता है। किस रूप में? गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर, नेप्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, एंथ्रासिन, ये सब आता है। उसके बाद नौसादर इसी में आता है। नौसादर पूछा जाएगा कि क्या है, तो यह ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा हम लोग इसको रूपांतरित करते हैं। अगला प्रश्न बताना है एसीटोन। एसीटोन जो है, एसीटोन मेथिल अल्कोहल जो आता है, इसमें किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? एसीटोन मेथिल अल्कोहल को भाप आसवन। कौन सा? भाप आसवन के द्वारा। अगला प्रश्न बताना है कि क्वथनांक बताना है। जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री। कितना होता है? 100 डिग्री। एथेनॉल का कितना होता है? 78.3। और क्लोरोफॉर्म का 62 डिग्री। ठीक है, एसीटोन का 46% होता है। अगला प्रश्न है परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। यानी जो है वो ऐसा तत्व है, छोटा छोटा कण है जो रासायनिक रूप से भाग ले सकता है, परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग परमाणु बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि परमाणु मुख्यतः क्या होते हैं? उदासीन। परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। अगर पूछा जाएगा परमाणु का जो त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻10। कितना? 10⁻⁻10 परमाणु का त्रिज्या। और परमाणु का अगर पूछेंगे परमाणु के नाभिक का त्रिज्या कितना होता है? 10⁻15। अगर पूछेंगे कि जो है 10⁻15 जो होता है किसके बराबर होते हैं? 10⁻15 एक फर्मी। कितना? एक फर्मी बराबर। अगर पूछा जाएगा एक फर्मी कितना के बराबर होता है? 10⁻15 के बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है तत्व तथा यौगिक का वह छोटा छोटा से कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था में यानी रह सकता है, पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अणु। क्या बोलते हैं? वो अणु कहते हैं। पर जो है वो भाग नहीं ले सकता है। वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है अणु, पर वो भाग नहीं ले सकता है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जो जनक किसको माना जाता है? जॉन डाल्टन। किसको माना जाता है? जॉन डाल्टन को माना जाता है। मोल का जो है मान कितना होता है? मोल का मान 6.27। ठीक है, 6.0
22 गुना 10 पावर 23 होता है। अगला बताना है कि मोल को जो है इकाई के रूप में कब प्रमाणित किया गया था? 1967 ठीक है, 1967 1967 में। अगला प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक कब किया था? 1932 में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। अगला बताना है क्या जो है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है क्या प्लस में होता है या धनात्मक होता है? ऋणात्मक होता है। और प्रोटॉन पर किस आवेश क्या होते हैं? और न्यूट्रॉन पर क्या होते हैं? शून्य होते हैं। क्या होते हैं? शून्य। बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान की बता सकता है कितना होता है? ग्राम में बताना है द्रव्यमान। 9.1095 गुना 10 पावर -28 kg होता है। कितना होता है? 28 kg होता है। ठीक है, उसके बाद जो प्रोटॉन का कितना होता है केजी में बताना है? 1.676 होता है गुना 10 पावर -24 होता है। उसके बाद न्यूट्रॉन का होता है यानी वहाँ 72 है तो यहाँ 74 दिमाग लगाना। ठीक है, 1.674 हो गया इसका न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन का 672 करेगा। 2 का ही अंतर है। ठीक है, 24 सेम टू सेम रहेगा। क्लियर हो गया? यानी जो है इसीलिए कहता है कि प्रोटॉन बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, यानी समान है, पॉइंट में ही अंतर है, इसीलिए जो समान बोलता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश पर सफलतापूर्वक निर्धारण करने वाला कौन था? नहीं, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना, ये सबसे पहले जो यानी इसको सत्यापन किया था किसके ने किया था और किसका प्रयोग करके? तेल का बूंद का प्रयोग किया था मिलिकन के द्वारा। किसके द्वारा? मिलिकन के द्वारा किया। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति खोज किसने किया था? डी ब्रोगली के द्वारा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने? पॉजिट्रॉन एंडरसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर विशिष्ट कण का नाम क्या दिया था? बोसन। क्या दिया था? बोसन। अगला बताना है कि डाल्टन के अनुसार जो परमाणु क्या होते हैं? विभाज्य की अविभाज्य होते हैं? अविभाज्य होते हैं। ठीक है, अगला बताना है कि जो है पदार्थ के प्रकृति पर जो है बुनियादी सिद्धांत किसने दिया? बुनियादी सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने। बुनियादी सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने जो है बुनियादी सिद्धांत दिया था। अगला बताना है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक, इलेक्ट्रॉन जो होता है चारों ओर चक्कर लगाता है और नाभिक जो है एक दूसरे पर जो है यानी जुड़ा हुआ है, किस बल के कारण जो आपस में जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक स्थिर वैद्युत बल। कौन सा? स्थिर वैद्युत बल के कारण जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है बताना है कि परमाणु त्रिज्या लगभग कितना होता था? पूछ लिए हैं अभी। 10 पावर -10 क्या मीटर सेंटीमीटर क्या मीटर होता है? क्या किसमें होता है? मीटर। अगला बताना है कि जो है प्रोटॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन होता है हम लोग प्रोटॉन की संख्या क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के नाम से जानते हैं। अगला बताना है कि द्रव्यमान संख्या क्या है? किसके बराबर होता है द्रव्यमान संख्या? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है क्या? द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। यानी हम लोग बोलेंगे मास बराबर P प्लस N होता है। अगला बताना है कि जो कक्षा जो होता है यानी ऑर्बिट में जो होता है, ऑर्बिट में टोटल कितना कक्षा होता है? ऑर्बिट में टोटल 7 कक्षा होता है। कितना कक्षा होता है? 7 कक्षा होता है। नाम कैसे जानते हैं? KLMNOPQ तक जाता है। KLMNOPQ यानी ऑर्बिट में कितना है? 7 कक्षा होता है। अगर ऊर्जा का क्रम एनर्जी लेवल जो होता है, एनर्जी लेवल किससे कैसे करके जाता है? KLMNOP। ठीक है, इसमें जाता है। तो अगर सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल हम बात करेंगे किसका होता है? सबसे K का नहीं होता है। यानी कौन क्रम में जा रहा है? क्रम में जा रहा है ना। सबसे बड़ा चिन्ह जिधर होता है, मुंह जिधर मुंह है उसका सबसे यानी बड़ा होता है। इसलिए सबसे ज्यादा किसका होता है? Q का होता है। किसका होता है? Q का ज्यादा होता है। यानी जैसे एनर्जी ऑर्बिट घूमता है तो एनर्जी लेवल जैसे जैसे होता है उसे बड़ा होते जाता है ना। सबसे बाहर वाला कैसे करते थे? जब भी बाहर वाला जो 1:2 2:2 होता है तो बाहर वाला से करते थे, तीसरा मिनटी होता था। बाहर वाला से एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा किसका होता है? जो बाहरी वाला, जो भी बड़ा वाला। अगला बताना है कि जो 2n² जो दिया था, 2n² जो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या 2n², ये किसके अनुसार था? बोरी किसके अनुसार? बोरी के अनुसार जो सिद्धांत दिया था, बोरी के सिद्धांत के अनुसार 2n² के बराबर होता है। अगला बताना है कि जो K में जो है कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होते हैं? K में
कितना होता है? 2 के में 2 होता है, ठीक है। और के एल में कितना होता है? 8, ठीक है। उसके बाद एम में कितना होता है? एम में 18, 2 n स्क्वायर हो गया, यानी गुना कर देगा 3 3 9 9 ना 18 होता है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वांटम संख्या टोटल कितना क्वांटम है? 4 क्वांटम संख्या कितना है? 4 क्वांटम होते हैं। अगला है कि जो चक्रण क्वांटम संख्या जो आया था, चौथा क्वांटम संख्या आया था, इसको जो है ये किसने ठीक किया था? खोज किया था, एक तरफ से हम लोग बोलेंगे। खोज किसने किया था? 1925 में उलेनबेक और गाउट स्मिथ के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला है कि क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण जो है किसने दिया था? श्रोडिंगर। किसने दिया था? श्रोडिंगर के द्वारा दिया गया था। और इसको श्रोडिंगर को जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1933 में। कब मिला था? 1933। अगला बताना है कि अपवर्जन का नियम किसने दिया था? पाउली के द्वारा। किसके द्वारा? पाउली के द्वारा। अगला बताना है कि जो है बहुलता का सिद्धांत किसने दिया था? बहुलता का सिद्धांत हुन्स। किसके द्वारा? हुन्स के द्वारा। और निश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? किसने? हाइजेनबर्ग। किसने दिया? हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। अगला बताना है कि जो है परमाणु अगर हम बोलेंगे परमाणु संख्या समान और मास या द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समस्थानिक। क्या बोलते हैं उसको? समस्थानिक। अगर बोलेंगे कि मास यानी द्रव्यमान संख्या जो समान और परमाणु संख्या भिन्न, उसको क्या बोलते हैं? संभारिक। क्या बोलते हैं उसको? संभारिक बोलते हैं हम उसको। अगर बोलेंगे कि यानी जो समस्थानिक, जो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक। कौन कौन होते हैं? ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। और क्या होते हैं? ट्राइटियम होते हैं। अगला बताना है कि जो है चट्टान की आयु ज्ञात करते हैं किसके द्वारा? चट्टान की आयु किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? यूरेनियम 235 रक्त के थक्का का पता लगाते हैं किसके द्वारा? सोडियम 24 के द्वारा। रक्त में कैंसर कोबाल्ट 60 के द्वारा। ट्यूमर का पता? आर्सेनिक 74। और थायराइड ग्रंथि का उपचार? आयोडीन 131। और जो है ल्यूकीमिया के उपचार में फास्फोरस 32। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम। कौन है? पोलोनियम, ठीक है सर। और ठीक है, अगला जिन प्रोटॉन में जो है परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, उसको क्या बोलते हैं? सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं, ठीक है। और जिन आयनों में परमाणु के इलेक्ट्रॉन के विन्यास समान होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। अगला है कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा को क्या बोलते हैं? स्थिर ताप, जहाँ ताप पर क्या ताप जहाँ होगा तो वहाँ बॉयल होगा। क्या पानी होगा ना? बॉयल यानी क्या नियम है? बॉयल का नियम होता है। अगला अगर पूछेगा स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा समानुपात है, इसको क्या बोलते हैं? चार्ल्स का नियम। क्या बोलते हैं? समान ताप और दाब जो सभी गैसों के जो है आयतन अणुओं की संख्या समान होती है, इसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एवोगाड्रो संख्या। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो संख्या। अगला बताना है कि जो है 1 ग्राम अणु में कितना लीटर होते हैं? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर में कितने अणु होते हैं? 6.0। ठीक है, 6.022 गुना 10⁻23 होता है। आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की किस पर निर्भर करता है? मोल की इकाई पर। यानी आदर्श जो गैस होता है ऊर्जा जो है किस पर निर्भर करता है? मोल की संख्या पर निर्भर करता है। पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी। क्या होता है? एनआरटी। क्या होता है? एनआरटी। अगला बताना है कि जो है अगर हम बोले विसरण जो होता है ना, ठोस द्रव और गैस में विसरण जो सबसे अधिक किसमें होता है? गैस में। किसमें होता है? गैस में सबसे अधिक विसरण होता है।